गलती से एक महिला प्रधान द्वीप पर पहुंच जाता है। जब वह होश में आता है, वो स्त्रियों को देखकर हैरान रह जाता है। महिलाओं ने पुरुष को पहली बार देखा। राजा तत्काल निर्णय लेता है उसे रोकने का। रहना हो तो महिलाएं उसकी होंगी। पुरुष खुशी से बेहोश हो जाता है। भले ही उसकी इच्छा नहीं रहने की थी, फिर भी वो द्वीप पर बसने लगता है और पति धर्म निभाता है। राजा प्रायः उसे प्रीतिकर शराब परोसता है। यूं कहते हैं, शराब की मालिश से बलवान होता है। अनुमान से अधिक समय लगने पर राजा को अपनी त्वचा नरम महसूस होती है और वह आदमी की तलाश में जुट जाता है। चलते चलते व्यक्ति में थकान बढ़ने लगती है और वह घर जाने का ख्याल करता है। समुद्र पार उसका आवास है, जहाँ उसकी प्रिय पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। अंत में उसे एक नौका मिलती है जो समुद्री लुटेरों से भरी है और वह बिना हिचक के चलने की ठान लेता है। परंतु माझी तूफान में नौका एक अन्य द्वीप पर अटक जाती है। लोग वहाँ भोज्य खोजने जाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र उन्हें एक विशालकाय प्राणी मिलता है। सभी लोग उस दैत्याकार पंक्तिबद्ध को भूलकर द्वीप की संपदा का उपभोग करने लगते हैं। इस बीच किसी को एक गुफा मिलती है जिसमें जंगली भेड़ें हैं। सब उत्साहित होकर भेड़ों को बाहर लाते हैं, लेकिन व्यक्ति एक भारी पत्थर की कुल्हाड़ी देखता है जो उसके वश की नहीं है। समुद्री लुटेरे उस कुल्हाड़ी का मोह नहीं करते और भूख को शांत करने हेतु भेड़ों को खाते हैं और दूसरी चीजें उठाने का उपक्रम करते हैं। तब एक बढ़ी काया प्रकट होती है। लगभग 5 मीटर उच्च एकल नेत्र राक्षस गुफा में प्रविष्ट होता है। राक्षस देखता है कि उसके घर में चोरी हो रही है। वह एक विशाल पत्थर उठा गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर देता है और चोरों को खाने की योजना बनाता है। पुरुष मरना नहीं चाहता था। उसने जल्द बोला कि वह राक्षस की सेवा कर सकता है, परंतु राक्षस पहले से बलशाली था और सेवा की दरकार नहीं रखता था। उसने एक समुद्री लुटेरे को उठा निकला। भारी आदमी सिर्फ तृप्ति का एक अंश था। व्यक्ति भयभीत था कि उसके साथी मारे जाएंगे। उसने जमीन से एक मद्य की थैली उठाई और राक्षस को बताया उसे आनंद आता है। राक्षस ने उसे पिया और झट से समाप्त कर दिया बिना स्वाद के। व्यक्ति ने कहा वह अंगूर की मद्य बना सकता है, परंतु पत्ती लाने हेतु वह बाहर जाना जरूरी बताता है। दुर्भाग्य से राक्षस चतुर था। उसने उन्हें गुफा में रहने दिया और स्वयं अंगूर लेने निकला। समुद्री डाकू उस मद्य बनाने की प्रक्रिया करते हैं। कई मैले पांव अंगूर संग्रह कर लाए। राक्षस को तीव्र गंध आई और उसने प्यास बुझाने के लिए शीघ्र अंगूरी मद्य बना दी। विशालकाय ने एक बड़ा कटोरा शराब का पी लिया, जबकि सामान्य लोगों के लिए वह कटोरा था। उसके लिए वह सिर्फ एक छोटा कटोरी था। समुद्री डाकू एक के बाद एक उसे शराब पिला रहे थे। कई कटोरे पीने के बाद वह थोड़ा नशे में होकर गिर पड़ा। दर्द से प्रभावित दैत्य उन्माद में लोगों को हानि पहुंचा रहा था, जबकि समुद्री डाकू विफल भागने की कोशिश कर रहे थे। गुफा के द्वार को रोकते विशाल पत्थर को छूकर डाकू स्तनधारी भेड़ों को ले उड़ने का अवसर ढूंढ रहे थे, पर उनका परिणाम शीघ्र